न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। अहम खबर है हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक BMW के साथ 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की तलाश में जुटी ईडी को अब तक कामयाबी भी नहीं मिल पाई है। ईडी रांची से लेकर दिल्ली तक हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। BMW को अपने कब्जे में लिया है। 36 लाख रुपए कैश भी ईडी ने बरामद किए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कहां है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पा रहा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त स्थिति को बयां करती हुई। BMW कार बरामद हो गई है। 36 लाख रुपए कैश मिला है और ये 36 लाख कैश मिलने के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये कैश कहां से आया, किसने दिया, क्यों रखा था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फहरिस्त में जुड़ते चले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन कहां है, ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया। सूत्र ये बता रहे हैं कि रांची की सीमा में वो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ईडी की पहुंच से दूर है। और इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं हेमंत सोरेन और आज दोपहर एक बैठक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है 36 लाख रुपए उनके घर से कैश की बरामदगी हुई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। झारखंड में मौजूदा हालात पर राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव और डीजीपी और गृह सचिव को तलब कर लिया है। कल भी उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री को लेकर राज्यपाल ने बयान दिया था कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको जांच एजेंसियों को जवाब देना होगा। ईडी जवाब तलब करने की कोशिश में है। हालांकि उनके तरफ से कहा यह गया है कि वो कल दोपहर ईडी की टीम के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इस बीच जो झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि झारखंड में आज दोपहर 2 बजे एक बैठक होनी है और जिसमें शायद संभवतः ऐसी खबरें हैं कि हेमंत सोरेन उसका हिस्सा हो सकते हैं। ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। कल से उनके बारे में बहुत कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही है। वो दिल्ली वाले घर में है ऐसा समझकर ईडी की टीम वहां पहुंचती है, वहां वो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन 36 लाख कैश की बरामदगी होती है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिससे जांच प्रक्रिया में सहूलियत मिलने वाली है ईडी की टीम को। इस बीच आज जो खबरें सुबह से निकलकर मिलनी शुरू हुई वो ये कहा गया कि चूंकि सरकार के ऊपर भी खतरा है, ऐसा लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाए तो वहां सीएम कौन होगा, जेएमएम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्योंकि उनके भी पिता बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। अब उनमें वो ताकत नहीं है कि सियासत संभाल सके। बहुत पहले तो ऐसी भी खबरें आई कि हो सकता है कि अपनी पत्नी को जिम्मेदारी सौंप दे, सीएम की कुर्सी उन्हें सौंप दे। इस तरीके से भी बातें आई। शंकर आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ऐसी खबरें झारखंड से मिल रही है कि हेमंत सोरेन जो एक बैठक होनी है शायद उसमें वो जा सकते हैं, लेकिन ईडी सोर्सेज के हवाले से आपके पास क्या बड़ी खबर? देखिए, जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख ना लें, जब तक हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात ना कर ले या मंत्रियों से मुलाकात ना कर ले, तब तक फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रखी हैं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक राजधानी दिल्ली से गायब होते हैं, वो भी अपने दिल्ली स्थित आवास से, तो इस बात को लेकर अब जांच एजेंसी अपने अलग अलग तरीकों से उसे ढूंढने का और का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त में मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि वो कार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, जो सामने देख सकते हैं ब्लू रंग की कार, HR नंबर की कार है, और इसी कार से 36 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। और इस कार के बारे में भी अब जानकारियां जो हैं वो खंगाली जा रही हैं कि आखिर इस कार में वो 36 लाख रुपए क्यों रखे गए थे, मुख्यमंत्री इस 36 लाख रुपए को लेकर कहां जाना चाहते थे। तो इस तरह की जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब ये जांच का मामला जो है काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जो मामला है, जिस तरह से लैंड डील से जुड़े मामले में तफ्तीश तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब एक नया और एंगल आ गया है। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से जब लैंड डील के मामले में तफ्तीश चल ही रही है, लेकिन एक नया एंगल आने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक दूसरा जो मामला है, अब हो सकता है ये भी अब इस मामले में तफ्तीश शुरू हो जाए। और कहा जा सकता है कि जब तक मुख्यमंत्री से जांच एजेंसी पूछताछ नहीं करती है, तब तक उनकी मुश्किलें आगे शंकर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास के बाहर से इस वक्त दीपक भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, इस कैश को लेकर क्या कोई और डिटेल आपके पास मौजूद है? क्योंकि पहले ड्राइवर को भी लाया गया, उससे भी पूछताछ की गई, क्या कुछ और ईडी के अधिकारियों को पता चल पाया है? देखिए, जिस तरह से कैश बरामद हुआ और उससे पहले ड्राइवर से एक दिन पहले पूछताछ हुई, ईडी की टीम ने तकरीबन 14 से 15 घंटे का समय उनके शांति निकेतन 5/1 निवास में बिताया।
उस वक्त हेमंत सोरेन थे या नहीं, ये सुबह से कयास लग रहे थे और शाम तक क्लियर हो गया था कि हेमंत सोरेन इस आवास में थे ही नहीं। लेकिन BMW गाड़ी और उसके बाद यहाँ से कैश की बरामदगी काफ़ी सवाल खड़े करती है, क्योंकि बेनामी संपत्ति से की गई जो खरीदी गई गाड़ी थी उसको लेकर यहाँ से ईडी गई है। ईडी की जो टीम ने 36 लाख जो कैश बरामद किया है वो भी एक अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ये कैश आखिर कहाँ से आया, किसके मार्फत आया और किसके पास इस कैश को जाना था, किसको सुपुर्दगी करनी थी। इस तरह के सवाल जो है ड्राइवर से भी पूछे गए थे, क्योंकि ड्राइवर सुबह 7 बजे जब हम यहाँ पर खड़े थे तो उसी दौरान ड्राइवर को लाया गया था, उससे पूछताछ की गई थी। उसे घर के अंदर ड्राइवर से बतौर उस ड्राइवर ने घर के अंदर की एक चीज़ दिखाई थी ईडी की टीमों को। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जो कैश बरामदगी हुई है उसके अलावा कुछ ऐसे कागजात यहाँ से बरामद हुए हैं जो हालांकि ये नहीं कह सकते कि क्या उसी लैंड डील के कागज़ थे या फिर किसी दूसरे चीज़ों के कागज़ थे, ये लेकिन अहम माने गए थे और इसलिए ईडी की जो टीम थी वो कागजात भी लेकर यहाँ से रवाना हुई थी। अब देखना ये होगा क्योंकि आज भी यहाँ पर किस तरह की कोई हलचल नहीं है, ना ही कोई कार्यकर्ता है झामुमो का या फिर कोई और यहाँ पर कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कहना होगा कि जब तक हेमंत सोरेन सामने नहीं आते या फिर ईडी की तरफ से कल जिस तरह से 1 बजे उन्हें रांची में पेश होना है, ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी, तब तक अभी तक कयास यही कहे जाएंगे कि हेमंत सोरेन आखिर कहाँ है और क्यों वो इतना बचते फिर रहे हैं। ठीक है दीपक, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच कुछ और अहम खबर मिल रही है, वो दर्शकों को पहले बता देते हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको देते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ गुमशुदगी का पोस्टर जारी हुआ है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी कर दिया है और इसमें लिखा है कि जो भी मुख्यमंत्री को ढूंढ देगा उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार भगोड़ा इस शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये पोस्टर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, गुमशुदा की तलाश, झारखंड के मुख्यमंत्री और इनाम 11,000 रुपए का। हमने तो कहा कि भाई कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। एक मुख्यमंत्री है, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। कहा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा, उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है। उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया, अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी। और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 पार नहीं करने जा रहे हो।